हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक इनके दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या फीलिंग इनकी बन रही है सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस आपको व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखना होगा। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से ले लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इसे बेझिझक होकर इस देख सकेंगे। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत और देख लेते हैं कि सुबह से इनके दिल में, मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। साथ ही साथ मैं आपकी भी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर देखूंगी कि आपके मन में, आपके दिल में अपने पर्सन को लेकर सुबह से आखिर चल क्या रहा है। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, रॉन्ग मोटिव, मिसलीडिंग, लायर, करेज, बोल्ड स्टेप्स, रिस्क टेकर, एडवेंचरस, हाई होप। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में सुबह से लेकर अब तक क्या है, व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड कीजिए। डिवाइन टाइमिंग, गॉड विल्स, गेटिंग टू नो ईच अदर, कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन एंड बॉटम में है एक्सपेक्ट अ कॉल। सुबह से ना इनके दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि आपको ये कॉल करें। आप इनकी कॉल को अब एक्सपेक्ट करते हो या नहीं, मतलब आपको अब इनकी कॉल का इंतज़ार है या नहीं, ये सवाल जैसे व्यूअर से पर्सन अपने आप से काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक वक्त तो डेफिनेटली ऐसा था जब आप ना हर मोमेंट पर, हर पल पर, हर कदम पर इस पर्सन की तरफ से कॉल आ जाए, उस चीज़ का आप इंतज़ार करते रहते थे, आपको इंतज़ार रहता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस चीज़ पर इन्हें भी डाउट होने लगा है। इस चीज़ को लेकर अब ये पर्सन खुद भी श्योर नहीं है कि अब आपको भी इनके कॉल का इंतज़ार रहता भी है या नहीं। यहाँ पर इनके दिल में ना रिस्क लेने की इच्छाएँ बहुत ज़्यादा जाग रही हैं। ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ जैसे कि ना आप दोनों के बीच का रिश्ता कुछ उस फेज पे चल रहा है जहाँ पर रिस्क काफ़ी सारे बन रहे हैं, जहाँ पर ना अगर इंसान रिस्क लेता है तो बात कुछ उसके फेवर में हो सकती है या कुछ होप जो है वो रखी जा सकती है। लेकिन अगर इंसान यहाँ पर रिस्क नहीं लेता है तो जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी। तो इनके दिल में वही चीज़ें हैं कि क्या इन्हें यहाँ पर आपकी तरफ कॉल करने का रिस्क लेना चाहिए, आपसे बात करने का रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वो सवाल व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेचैन कर रहे हैं। इनके दिल में इस तरह का क्यों इच्छाएं जाग रही हैं, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअली में अपने दिल में, दिल की आवाज़ से ये चीज़ें सुन पा रहे हैं कि इनका दिल अभी भी इस रिश्ते में रीजनरेशन चाहता है, कम बैक चाहता है। क्योंकि जितना ये आपको जाने, आप इनको जाने, जितना आप दोनों ने एक दूसरे को समझा, जितना किसी भी एक कमिटमेंट के लिए, मैरिज के लिए ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, वो सभी चीज़ें अब आप दोनों एक दूसरे के बारे में जान चुके हो, समझ चुके हो, जिसको करेक्ट करा जा सकता है या जिस चीज़ को अब लड़ाई का, सेपरेशन का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। यह समझ में आ गया कि इस बात पर लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हम दोनों के विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो उस बात को यहाँ पर डिस्कस ही ना करा जाए।
और उस बात की वजह से क्यों इस मैरिज को, क्यों इस कमिटमेंट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करा जाए। तो सुबह से कहीं ना कहीं इनके दिल में ये चीज़ें ज़्यादा उठ रही हैं, ठीक है, कि जितना ये अब इन सब चीज़ों की वजह से आपको जाने, आप इन्हें जाने हो, ये काफ़ी है। शायद उस वक्त पे आप दोनों ने इतना एक दूसरे को नहीं जाना था, जब आप दोनों के दरमियान ना काफ़ी सारी झूठ सच हो रहे थे। फिर चाहे ये आपसे झूठ सच कर रहे हो, आप इनसे झूठ सच कर रहे हो, वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन इनके दिल में ये चीज़ें सुबह से चल रही हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर डाउट्स हैं, इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है कि क्या ये सही वक्त है, क्या यही डिवाइन टाइमिंग है, क्या ये सब चीज़ें इसीलिए इनके दिल में उठ रही हैं कि वो वक्त यहाँ पर आ गया है। तो डाउट्स बहुत सारे हैं इस पर्सन को, और थोड़े से ऐसे भी चांसेस मैं बनते देख पा रही हूँ कि ये ना अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाए हैं कभी भी, जो इस रिश्ते को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमेशा ज़रूरी था। और ये तो मैरिज थी भाई, ये तो कमिटमेंट था, ये तो एक दूसरे को कमिटमेंट देना था, प्यार था। किसी नॉर्मल दोस्ती में भी ना ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो यही सभी चीज़ों में ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को सुबह से घिरे हुए पा रहे हैं। देखती हूँ आपकी क्या एनर्जीज है इनको लेकर सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की अपने पर्सन को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या एनर्जीज बन रही हैं, क्या सोच बन रही है, क्या कुछ व्यूअर्स के दिल में अपने पर्सन को लेकर सुबह से लेकर अब तक चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। ट्रस्ट, ट्विन फ्लेम इज नियर, रीचिंग आउट, इनफ्लैक्चुएशन, ट्रू लव। भाई आपके दिल में तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ये। लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, मेटामॉर्फोसिस, अट्रैक्शन। तो आपकी एनर्जीज की अगर बात करूँ ना, तो आपका तो सारा का सारा ध्यान ये पर्सन लिए हुए हैं, ये रिश्ता लिया हुआ है। कहीं ना कहीं आपका दिल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुझे बेचैन या रेस्टलेस नज़र आ रहा है। हालांकि आप अपने आप को इस चीज़ से समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश ज़रूर से कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपका सारा का सारा ध्यान इस इंसान की यादें यहाँ पर खींचे पड़ी हैं। आप इस चीज़ को, जैसे आपका मन कर रहा है कि आप इस कमिटमेंट पर, इस रिश्ते पर, इस मैरिज पर, इस रीयूनियन पर भरोसा करो, या ये दिल आपका कर रहा है कि भाई शायद अब हम दोनों की जो जर्नी थी अब वो बहुत करीब आ गई है मिलन की, हम दोनों फिर से मिलेंगे, उसका कॉल आएगा। तो ये सभी चीज़ें आपके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, जिस चीज़ को आप कहीं ना कहीं अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हो, कन्विंस करने की कोशिश करोगे भी कि ये इल्यूज़न है, ये भ्रम है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ या ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। तो जैसे इनके दिल में ना व्यूअर्स आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा यहाँ पर सुबह से जागेगी, वैसे ही कहीं ना कहीं आपके दिल में ये इच्छाएं ज़्यादा उठेंगी कि वो मेरी तरफ बढ़ना चाह रहा है या चाह रही है, उसका दिल भी मेरी तरफ बढ़ने का यहाँ पर कर रहा है, अब वो मेरे करीब ही आएगा या आएगी। उस चीज़ से आप अपने आप को संभालोगे तो, और संभाल भी ले जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल इस रिश्ते को ट्रू लव का, ट्विन फ्लेम का यहाँ पर नाम देगा, जिसको आप एज अ तसल्ली देते हुए यहाँ पर अपने आप को ये कन्विंस ज़रूर से करोगे कि शायद ये मेरा अट्रैक्शन ही है, शायद ये मैं उसको लेकर हद से ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ, इस रीज़न के चलते मेरे साथ ये कुछ ऐसा हो रहा है। तो उस तरह की मुझे आपकी एनर्जीज आज दिन की यहाँ पर बनती हुई व्यूअर्स दिखाई पड़ रही है, ठीक है। याद मिस बहुत करोगे आप इनको आज दिन में, और इनकी तो है ही एनर्जी। चलिए देखते हैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करके आपके पर्सन की एनर्जीज को टैरो के माध्यम से। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स के साथ के इस कमिटमेंट को लेकर क्या कुछ चल रहा है, चलेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि।
देखो सुबह से कहीं न कहीं जो आप दोनों के बीच के इस रिश्ते से जुड़ी हुई यादें हैं ना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो खट्टी यादें हों, चाहे वो मीठी यादें हों, कहीं न कहीं ये पर्सन उन सभी यादों को अपने सीने में यहाँ पर पाएँगे। वो अभी भी मिटी नहीं है, वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई हैं और ना ही उन्हें अभी भी मिटाना चाहते हैं, अभी भी उन्हें सँभाल कर रखना चाहते हैं, अभी भी उन चीज़ों को मिटाना नहीं चाहते हैं। कुछ उस तरह की सोच, कुछ उस तरह का एजेंडा लेकर ये अपने दिन की शुरुआत करेंगे। भले उन यादों के लिए इन्हें कुछ पलों के लिए अपने आप को, जो इनके आस-पास के लोग हैं, जो सिचुएशन है ना, उससे कुछ पल के लिए इन्हें अलग लेकर जाना पड़े। इवन ये आपके साथ के कमिटमेंट को लेकर अपने अंदर खुद से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिवनेस, इनसिक्योरिटी ये सब भी डेवलप होती हुई पाएँगे। ये उस लेवल पर या उस वजह से, क्योंकि इनके दिल में ना आपको लेकर पैशन रहेगा। आपके साथ के रिश्ते की तरफ बढ़ने के लिए एक जुनून ये अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा पाएँगे, जिस रीज़न के चलते ये उन यादों को मिटाने की इच्छा भी नहीं रखेंगे, उसके बारे में भी नहीं सोच पाएँगे। तो उस तरह की मैं इनकी एनर्जी या इनके साथ के रिश्ते की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख पा रही हूँ। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं, थोड़ा-सा पैसों को लेकर जो लेन-देन होना था, जो आपको इनका देना था, इनको आपका देना था, वो सब चीज़ें कुछ हुई हैं यहाँ पे, जो कहीं न कहीं इस इंसान को रोक रही हैं, जो इस इंसान को आपकी याद आकर भी अपनी यादों को शेयर नहीं करने दे रही हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये जो भी आप दोनों के दरमियान का रिश्ता है, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ख़त्म होने के एज पर ये पहुँचा दिए हैं, इस रीज़न के चलते भी ये ऐसा कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से लेकर अब तक क्या चल रहा है, क्या चलेगा, व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो कहीं न कहीं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप दोनों के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी नहीं, इतना झूठ-सच था नहीं, जितना औरों के इन्वॉल्व होने की वजह से चीज़ें यहाँ पर झूठ-सच में कन्वर्ट हो गई। जैसे कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो आप लोगों के केस में कुछ ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पर इस रीज़न के चलते ना ये पर्सन सुबह से अपने आप से जंग लड़ेंगे। एज़ एन एक सुकून जो यहाँ पर मिसिंग है, वो इस रीज़न के चलते कि उसने ये मुझसे झूठ बोला और उसने ये सच मुझसे बोला। वो मुझे ऐसे मिसलीड कर रहा था या कर रही थी और उसने मुझे ये बोला। तो इस तरह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट भी रहेंगे। चांसेस ये भी बन रहे हैं कि ये जो भी इनका कॉन्फ्लिक्ट दिल और दिमाग का है ना व्यूअर्स, ये बाहर भी निकले गुस्से के तौर पर, फ्रस्ट्रेशन के तौर पर या इनके आसपास के लोगों पर भी यहाँ पर उतरे। अभी तक तो ये पर्सन एक मास्क पहने हुए हैं और मास्क पहनकर कहीं न कहीं अपनी इमेज जो है ना वो अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और करते भी आ रहे हैं। लेकिन सुबह से ये चीज़ें ना इन्हें वो अपनी इमेज को बनाए रखने नहीं देगी, उसमें ये पर्सन व्यूअर्स फेल जैसे हो जाएँगे। तो यहाँ पर इनके आर्ग्यूमेंट्स होने की, थोड़ा-सा तीखा बोलने की, रूड बोलने की पॉसिबिलिटीज़ अपने आस-पास के लोगों से बनती हुई दिख रही है। ठीक है? इनकी बेचैनी, इनके रेस्टलेस होने की वजह से। इनके दिमाग में ना कुछ इस तरह का कचरा डाला गया कि भई आप इनसे झूठ बोल रहे थे, आपने इनसे ये झूठ चीज़ें छुपाई, आपके परिवार वालों ने इनसे ये चीज़ें छुपाई या आपने इन्हें ये चीज़ें नहीं बताई। तो इस तरह से वो कचरा जो है ना वो इस इंसान को प्रॉब्लम करेगा। जैसे कहते हैं ना पेट में दर्द कर रहा है, कचरा है अंदर पेट में, तो उस तरह से चीज़ें यहाँ पर आज दिन में इनके साथ होंगी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है, चलेगा। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस रिस्क को लेकर गाइड कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आपका दोनों ही रिस्क के थे, इसीलिए साथ में निकाले हैं 6 ऑफ वैंड। सजिटेरियस एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो कहीं न कहीं दिल में इनके ना रिस्क लेने की इच्छा तो काफ़ी ज़्यादा उठेगी। एज़ एन कि अब की बार या अब इस बार रिस्क ले लेते हैं तो डेफ़िनेटली ये जीत जाएँगे, फिर उसके बाद जीत कभी नहीं मिलेगी। देखिएगा यहाँ पर भी 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इस परिवार की तरफ जो इनको
आपसे मिल रहा था, आपसे मिल सकता था, कि अगर ये अब की बार इस परिवार की तरफ बढ़ जाते हैं, इसकी तरफ बढ़ने का की हिम्मत जुटा लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं ना, तो इन्हें अपनी ज़िंदगी में वो खुशियाँ मिल जाएंगी जो इनसे बहुत दूर हो गई, या ये जिन खुशियों से बहुत दूर हो गए। तो आज इस सुबह से कहीं ना कहीं इनका दिल व्यूअर्स आपके साथ रीयूनियन करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला, बहुत ज़्यादा बेताब यहाँ पर होने वाला है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। इस इंसान को आप में अपनी जीत और आपसे दूर होने में अपनी हार अब जैसे यहाँ पर फील होगी, ये चीज़ें हैं। जैसे अभी तक इन्हें लग रहा था आपसे दूर हो जाएंगे तो अल्टीमेटली इन्हें सुकून मिल जाएगा, अल्टीमेटली ये अपनी ज़िंदगी में सुकून की तरफ बढ़ जाएंगे, या ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, या सारा जो भी झमेला है ना वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पर आकर जब चीज़ें अब ख़त्म होने को आ ही गई हैं, ख़त्म हो ही रही हैं, तब इनके दिल में ये इच्छाएं ज़्यादा जाग रही हैं, और सुबह से जाग भी रही हैं कि ये कैसे इसे रोकें, इस ख़त्म हुई भी चीज़ों को कैसे ये रोकें। वो चीज़ें इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स, एक अफसोस भी इन्हें इस चीज़ का रहेगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता रहेगा, अकेला करता रहेगा, कि जब एक्चुअली में टाइम था ना तब इन्होंने उस टाइम पर ठोकर मार दी, लात मार दी, उस टाइम को इन्होंने इग्नोर कर दिया, उस टाइम की इन्होंने कदर नहीं करी, वैल्यू नहीं करी, और अब टाइम इनके पास बहुत लिमिटेड रह गया है या ना मात्र का रह गया है, तो उस चीज़ का अफसोस इन्हें यहाँ पर रहेगा। एज एन चांसेस ये बन रहे हैं इनके पास अब इतना वक्त नहीं है कि ये चीज़ों को अब सही करके ले जाएं। वाटर एलिमेंट है ये, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बहुत ज़्यादा इमोशनली वाइज ये पर्सन अपने आप को ख़त्म हुआ पाएंगे, एज एन कि ये रिश्ता नहीं ख़त्म हो रहा, आप इनसे दूर नहीं जा रहे हो, या ये आपसे दूर नहीं आए हैं, ये अपने इमोशन से अपने आप को दूर ले आए हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली वाइज तोड़ेंगी, अकेलेपन का एहसास इन्हें यहाँ पर दिलाएंगी। एज एन जितना ज़्यादा अब इस इंसान को ना ये चीज़ें फील हो रही है कि आप इनके लिए अद्वितीय हो, अनमोल हो, इम्पॉर्टेंट हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर से इमोशनली वाइज अपने आप को ड्रेन होता हुआ यहाँ पर अपनी सुबह से ही पाएंगे। ठीक है, तो वो मुझे स्थिति देख रही है इनकी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में, और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, क्या कुछ व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर अब है। स्पिरिट गाइड कीजिए। द लवर्स, देखिए आपको भी आज दिन में कई बार ट्विन फ्लेम का, सोलमेट का इस कनेक्शन में एहसास होगा, और इनकी भी वही एनर्जीज आई है। जितना करीब आप दोनों एक दूसरे के आए हो, जितना एक दूसरे को जाना है, समझा है, वो चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को सुबह से आपको अपनी तरफ खींचेंगी, या आप इन्हें जैसे अपनी तरफ खींच रहे हो उस तरह का इन्हें एहसास यहाँ दिलाएंगी। यहाँ पर आपका जेमिनाई की एनर्जी है, यानी कि जितना करीब आप दोनों आए हो ना व्यूअर्स, भले उस वक्त पे ये उन चीज़ों को, उसकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे थे, या ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन सुबह से इनके दिल में ना वही क्लोजनेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलेगी, ऐसा कि कितने करीब आ गए थे आप दोनों एक दूसरे के। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस रीजनरेशन को लेकर, इस रीस्टार्टिंग को लेकर क्या कुछ चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि व्यूअर्स, ये पर्सन ना कहीं सुबह से इस रीजनरेशन को लेकर ना डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा प्रे भी करें, या फिर एक तरह से इन चीज़ों को अपना एक कर्मा के तौर पर देखें कि ये मेरा कर्मा है, मुझे उस कर्म से रिलीज़ करो और आपको इनकी ज़िंदगी में वापस करो। यानी कि जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में बुरे कर्म बनाए हैं तो उनसे रिलीज़ करके जो इनका है, जो इन्हें मिलना चाहिए, वो इन्हें मिल जाना चाहिए। यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि इनके बुरे कर्मों में कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं कि इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न का इस्तेमाल करा है, इन्होंने एक पॉइंट पर आकर आपको काफ़ी पेन दिया है।
जो प्यार था ना, उस प्यार को इन्होंने डेविल के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। तो यही चीज़ें व्यूअर्स अब इस पर्सन को सुबह से काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रही हैं, जिनसे ये मुक्त होना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उम्मीद इनके दिल में यहाँ पर अपने आप खुद ब खुद उठ रही है। जब आप यहाँ पर इस रिश्ते से उम्मीद टूटते हुए पा रहे हो, जब आपने इस रिश्ते से अपनी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें ऑलरेडी यहाँ पर तोड़ दी हैं ना, या छोड़ दी हैं पीछे, तब इस इंसान की उम्मीदें अब इस रिश्ते से जुड़ रही हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं देख पाई हूँ, जिन चीज़ों की आपने उम्मीद छोड़ दी है। मैं देख रही हूँ इस चीज़ को लेकर कहने की इच्छा अब इनके दिल में उठ रही है सुबह से आपसे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं सुबह से, गाइड कीजिए। आई विल लीव माई पार्टनर टू बी विद यू। तो अब आपका साथ पाने के लिए, आपके साथ चलने के लिए ये पर्सन, अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पर्सन है तो उसे भी छोड़ने के लिए अपने आप को कन्विंस होते हुए पा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपसे मोहब्बत है। ये इस चीज़ को जान गए हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कि जिस तरह से तुम्हें कंट्रोल करा, जो अनहेल्दी था, टॉक्सिक था, गलत था। आई आस्क टू म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट यू। तो ये अब आपके बारे में ना अपने म्यूचुअल फ्रेंड से भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हो, इनकी वापसी चाहते हो या नहीं, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है या नहीं, क्योंकि इनके दिल में आपसे बस यही कहने की इच्छा उठ रही है व्यूअर्स कि प्लीज़ वापस लौट कर आ जाओ मेरी ज़िंदगी में। आई एम सरप्राइज, जो इनकी फीलिंग्स है ना, ये खुद उस फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुद से भी सरप्राइज्ड है। आई प्रे टू गॉड टू गेट यू बैक, और ये आपसे, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सुबह से भी यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन ना आपको वापस पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। डिवाइन से, यूनिवर्स से दिखेगा, ये काफ़ी ज़्यादा कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, और वही ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा भी रख रहे हैं। बॉटम में है आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू, और जो भी इन्होंने आपको इग्नोर करा उन सभी चीज़ों के लिए ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा सॉरी भी फील कर रहे हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। देख रही हो इन सभी चीज़ों को लेकर एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रही है, इस कनेक्शन में अब क्या कहना चाह रही है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए बात करी जा रही है जिन लोगों के रिश्ते में काफ़ी चीज़ें एकदम एंड मोमेंट पर एकदम एज पे आ गई हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शन में अब क्या होना बाकी रह गया है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए इस कनेक्शन को लेकर, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को। अबेंडेंस, डोंट स्टॉप, रोमांस, इट्स अप टू यू। बेसिकली डिवाइन आपसे यहाँ पर ये बोल रही है कि आपको नहीं रुकना चाहिए अभी के लिए। आपको यहाँ पर अपनी, जो आपने स्पीड पकड़ रखी है ना, वो आप अपनी स्पीड बनाए रखिएगा। और बाकी का देखो, हालांकि डिसीज़न आप ही के ऊपर है। आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स चाहते हैं रुकना तो आप रुक सकते हो, लेकिन वैसे एज अ गाइडेंस यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अभी के लिए आपको यहाँ पर रुकना नहीं है। जो स्पीड पकड़ रखी है उसी स्पीड से आप चलते रहिएगा डेफिनेटली। हालांकि आपको यहाँ पर अबेंडेंस मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में प्यार आएगा, लौटेगा, लेकिन वो प्यार नेचुरली अगर आपकी तरफ आए या खुद से अगर आपकी तरफ बढ़े तो आपके लिए रास्ता जो है ना वो आसान हो जाएगा, या आपके लिए आपका जो फ्यूचर है आने वाला वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवरऑल व्यूअर्स आपको अपनी जर्नी को इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज आया है, और ये अगर आएंगे तो खुद आए, आपको यहाँ पर फोर्स किसी भी चीज़ को लेकर नहीं करना है। ये आपसे बोला जा रहा है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अब बेहतर होने वाली हैं, एक अच्छा वक्त आपका यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैसेज ज़रूर से है।
ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से, कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट्स लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं या आपको टैरो स्पेल्स ही करवाना है तो ये सभी जानकारी आपको मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं व्यूअर्स। तो आज के लिए, अभी के लिए विदा लेना चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।